नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? शानदार। मैं भी शानदार हूं, मैं यही कहूंगा। लेकिन एक न्यूज़ आपको ये बताना चाहूंगा कि अर्नब को बेल नहीं मिली। अर्नब को बेल नहीं मिली। तो इसमें अर्नब को बेल नहीं मिली, इसमें अर्नब की हार नहीं, अर्नब की जीत है। कुछ लोग खुशियां मना रहे थे कि अर्नब को बेल नहीं मिली। मतलब जो लोग अर्नब के विरोधी हैं वो ये चाह रहे थे कि अर्नब जेल में रहे, अर्नब जेल में ही रहे और जेल में ही सड़ जाए। लेकिन यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अर्नब को बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि अर्नब ने बेल मांगी ही नहीं। अर्नब ने बेल चाही ही नहीं, इसलिए उसे बेल नहीं मिली। यानी जमानत जब कोई व्यक्ति चाहेगा ही नहीं तो उसको जमानत कैसे मिलेगी? क्यों? क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 1500 करोड़ का अर्नब के द्वारा मुकदमा ठोका जाएगा या ठोका जाना चाहिए मानहानि के लिए। जिस तरह से मानहानि की गई है, जिस तरीके से अर्नब को उसके घर से खींच के ले गए, वो भी 20-30 पुलिस वाले जैसे किसी टेररिस्ट का एनकाउंटर करने आए हों, गन के साथ, पिस्टल के साथ, AK-47 भी बताई गई, ऐसी राइफलें लेके आए हैं जैसे किसी टेररिस्ट को शूट करने जा रहे हों, किसी टेररिस्ट का एनकाउंटर करने जा रहे हों। ऐसे गए और उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, इन लॉस पेरेंट्स थे, तो इन सब लोगों के सामने और इवन परिवार के अन्य लोगों के सामने भी अर्नब पे शारीरिक प्रताड़ना जो थी वो दी और खींच के ले जाने वाला खींच के ले गए। और इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विशेषाधिकार हनन का आपने केस बनाया था अर्नब के खिलाफ और 10 मिनट में प्रस्तुत होने के लिए कहा था, 10 मिनट में हाजिर हो जाओ, 10 मिनट में, तो ये क्लियरली आपके अगेंस्ट ही ये केस है। और ये कोई मतलब ऐसा केस नहीं बनता। मैं आपको पीटीआई के हवाले से जो ट्वीट आया है वो पढ़ के बता देता हूं। SC ग्रांट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी इन महाराष्ट्र असेंबली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस। यानी माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी है। यानी अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट या उसका अधिकारी या महाराष्ट्र पुलिस का कोई भी अधिकारी अब अपने तरफ से कोई महाराष्ट्र के कानून नहीं लगा सकता। अब अर्नब गोस्वामी माननीय न्यायालय के संरक्षण में है। वो जेल में जरूर है, लेकिन देखिए, जेल में जो संरक्षण होता है या जेल में जो किसी कैदी या बंदी को या आरोपी को या किसी व्यक्ति को यदि रखा जाता है तो उसे पुलिस की कस्टडी मिलती है, या तो पुलिस की कस्टडी मिलती है या न्यायालय की कस्टडी मिलती है। तो पुलिस की कस्टडी अगर मिलती तो अर्नब महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द हो जाता। फिर किस तरह के 3rd डिग्री टॉर्चर की, क्योंकि कैमरे के सामने तो वो बाज नहीं आए, मारा पीटा बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, इन लॉस के सामने। तो जब वो उन्हीं की कस्टडी में होता तो फिर कैमरे कहाँ होते? बंद दीवारों के पीछे कैमरे बंद में वो क्या हश्र करते अर्नब का? क्योंकि हमारे सामने साध्वी प्रज्ञा जो मध्य प्रदेश भोपाल से सांसद है, अब उनका केस आ गया था और ये वही परमवीर हैं जो साध्वी प्रज्ञा की, मतलब कुल मिला के राष्ट्रवादियों की जो दुर्गति करते हैं, ये परमवीर हमेशा उसमें आगे रहते हैं। और जबकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनकी पत्नी सविता परमवीर जो है वो यस बैंक को बर्बाद करने में इन्हीं का ही हाथ बताया जाता है। और यस बैंक को जो बर्बाद किया है उसमें ये डायरेक्टर है और अभी भी LIC हाउसिंग फाइनेंस में ये बैठी हुई हैं। तो किसकी शह पर है ये अभी समझ में नहीं आया है। यहाँ से हम फाइनेंस मिनिस्टर से निर्मला सीतारमण जी से भी ये अपील करते हैं कि ईडी को पहुंचाया जाए और ये वाले केस निकाले जाएं। तो ये खैर अर्नब से अलग केस है, लेकिन फिर भी ये जिनकी शह पे उछल रहे हैं इनको वहां से पैसों की ताकत भी मिल रही है, घमंड मिल रहा है, अधिकार मिल रहे हैं, शक्ति मिल रही है। तो ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि दोबारा मैंने जो पॉइंट सारे नोट किए हैं वो ये है कि SC से महाराष्ट्र सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई गई है और विधानसभा सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
क्योंकि जो भी कोई कार्य मतलब जो सचिव होता है जनरली किसी भी कंपनी में या कहीं किसी भी फर्म में या ऑफिसेज में, सचिव जो होता है वो नाक का नाक होता है। तो जो भी सारे काम किए जाते हैं, कार्य कराए जाते हैं, तो वो सचिव के मार्फत या सचिव के थ्रू ही होते हैं। तो सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया है कि आपने ये क्यों किया। अर्णब गोस्वामी जो जर्नलिस्ट है उसके खिलाफ आपने ये नोटिस क्यों भेजा है, इसका कारण आप बताइए। क्यों अर्णब को 10 मिनट में हाजिर होने के लिए कहा है। ये कोर्ट ने कहा कि ये जो मुहिम आप चला रहे हैं ये जबरदस्ती की मुहिम है। और क्लोजर रिपोर्ट जो रीओपन करते हैं, जो अर्णब के खिलाफ जो केस लगाया है कि वो अन्वी है कोई नाइक, वो उन्होंने आत्महत्या की थी, तो उनकी पत्नी और बेटी की तरफ से ये बताया गया कि अर्णब की कंपनी, अर्णब की जो फर्म है, अर्णब ने जो काम कराया वो 5 करोड़ रुपए इनको नहीं दिए गए। जबकि अर्णब की तरफ से ये कहा गया था कि 2018 में ही वो सारा केस क्लोज हो गया है और इनको जो पेमेंट देना थी वो 90% हम दे चुके हैं। 10% के लिए हम इनको बार बार बुला रहे थे कि आप आ जाइए, ये आए ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उनको पैसों की जरूरत तो कम से कम नहीं है। जो लेटर दिखाया गया कि वो पैसों की कमी के कारण उन्होंने अपनी माँ के साथ आत्महत्या कर ली। जबकि माँ के साथ कौन आत्महत्या करता? आत्महत्या पैसों की तंगी में पत्नी बच्चों के साथ की जाती है या व्यक्ति अकेले में करता है? वैसे तो नहीं होना चाहिए। जो भी हमें ईश्वर ना करे, जो भी हमारा दुर्भाग्य है या जो भी काम हमें नहीं सफलता मिल रही है, तो आत्महत्या कोई केस नहीं होता। यहाँ पर तो यही बात समझ में आ रही है कि या तो ये केस आत्महत्या का है ही नहीं या फिर किसी तरह से इनको घेर के भी मारा गया होगा। जैसे कि हम सुशांत का केस तो देख ही रहे किस तरीके से मार दिया जाता है, घेर के मार दिया जाता है और सभी इनके मोहरे ऐसे फिट किए जाते हैं कि FIR भी ऐसी बताई जाती है जैसे व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। ठीक है, अब यहां से TRP केस जबरदस्ती बनाया गया। मैं आपको बताता हूं कि हंसा जो कंपनी है उसने ये केस रिपोर्ट दी थी कि TRP केस जबरदस्ती बनाया गया है। यहां पर मतलब उसको फंसाया गया है अर्णब को TRP केस में। यहां पर भी हंसा कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमारे खिलाफ जो केस है वो CBI को दिया जाए, महाराष्ट्र पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। तो SC की शील्ड मिल गई है, यानी SC की शील्ड मिल गई है, यानी इसका मतलब यह है कि पुलिस अब इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और कंटेंट ऑफ कोर्ट, यदि महाराष्ट्र पुलिस अगर ये जाती है तो ये कंटेंट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट का अनादर का केस बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जमानत नहीं मिली, इसकी वजह यह है कि अर्णब ने जमानत चाही ही नहीं है। और अब जो अर्णब केस करने जा रहा है, जैसा ऐसा लग रहा है कि अर्णब उन पे ही दोबारा केस करे, क्योंकि जमानत ले ली जाती तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये मान रहे हैं कि कोई हमसे गलती हुई है। तो ये भी सही है और मुझे कानूनी जानकारी इतनी तो नहीं है। कोई कहते हैं कि जमानत ले ली जानी चाहिए क्योंकि फिर जेल में सड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब अर्णब का क्या खेल है, क्या होता है, ये आगे के वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो बैंक डिटेल है, और जो एजुकेशन के फील्ड में भी छोटे से छोटा भी सपोर्ट करना चाहते हैं, ग्रांट देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। भारत माता की जय।